हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल द एडमेट पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेंगे इंग्लिश की बुक से लेसन नंबर 14 बीरबल कोट द थीफ, यानी बीरबल ने चोर को पकड़ा। तो आइए इसका प्री रीडिंग सेक्शन पढ़ें। प्री रीडिंग सेक्शन में है हमारे पास हाउ डू यू फील व्हेन सम ऑफ योर बिलोंगिंग्स आर लॉस्ट। जब आपकी कुछ चीजें गुम हो जाती हैं तो आपको कैसा लगता है। तो बच्चों, ऑब्वियस सी बात है कि आपको वो अच्छा नहीं लगता होगा, आपको बुरा लगता होगा। तो आई फील सैड व्हेन सम ऑफ माई बिलोंगिंग्स आर लॉस्ट। नेक्स्ट, इफ यू सस्पेक्ट समबडी व्हाट वुड यू डू। अगर आपको किसी पर शक है तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ आप लिख सकते हैं आई वुड कंप्लेन अगेंस्ट हिम इन द पुलिस स्टेशन। मैं उसके खिलाफ कंप्लेन करूंगा पुलिस स्टेशन में। तो आइए इस स्टोरी को पढ़ते हैं। Once there was a rich merchant. He lived in a small village surrounded by a forest. He had many servants in his house. One night, when the merchant was sleeping, someone entered his room quietly and stole his precious diamonds. In the morning, when the merchant woke up, he found his diamonds stolen. He inquired about them from his servants, but they denied having any information. The merchant suspected that the thief was one of his servants. So he went to the court of King Akbar and narrated the whole incident. Akbar asked Birbal to help the merchant find his lost diamonds. तो बच्चों, एक बार एक अमीर व्यापारी था। वह जंगल से गिरे हुए एक छोटे से गांव में रहता था। उसके घर में कई नौकर थे। एक रात जब व्यापारी सोया हुआ था, कोई व्यक्ति चुपचाप उसके कमरे में घुस गया और उसने उसके कीमती हीरे चुरा लिए। सुबह जब व्यापारी उठा, उसे पता चला कि उसके हीरे चोरी हो गए हैं। उसने उनके बारे में अपने नौकरों से पूछताछ की, परंतु उन्होंने कोई भी जानकारी होने से इनकार कर दिया। व्यापारी को संदेह था कि चोर उसी का कोई नौकर है। इसलिए वह राजा अकबर के दरबार में गया और सारी घटना का वर्णन किया। अकबर ने बीरबल से व्यापारी के खोए हुए हीरे तलाश करने में उसकी सहायता करने के लिए कहा। आइए आगे देखें, आगे क्या हुआ होगा। The next day, Birbal went to the merchant's house and asked all his servants who of them had stolen the merchant's diamond last night. Again, everybody denied. Birbal thought for a moment and then gave a stick of equal length to all the servants of the merchant. And he said to them, the stick of the real thief will be longer by 2 inches tomorrow. All of you should be present here again tomorrow with your sticks. तो अगले दिन बीरबल ने क्या किया, वह व्यापारी के घर गया और उसने सभी नौकरों से पूछताछ की, लेकिन फिर भी सभी मुकर गए। बीरबल ने एक क्षण सोचा और फिर व्यापारी के सभी नौकरों को एक समान लंबाई की एक एक छड़ी दी और उनसे कहा, असली चोर की छड़ी की लंबाई कल तक 2 इंच बढ़ जाएगी। तुम सबको कल फिर यहाँ अपनी छड़ी के साथ हाजिर होना है। आगे है, All the servants went to their homes and gathered again at the same place the next day. Birbal asked each one of them to show him their sticks. One of the servants had his stick shorter by 2 inches. As soon as Birbal saw the servant's stick, he shouted, Catch him! He is the thief! The thief fell at Birbal's feet. Birbal took him to the merchant. तो सभी नौकर अपने घरों से चल दिए और अगले दिन फिर उसी जगह एकत्रित हुए। बीरबल ने उनमें से प्रत्येक को अपनी छड़ी दिखाने के लिए कहा। एक नौकर ने अपनी छड़ी 2 इंच छोटी कर ली थी। जैसे ही बीरबल ने उस नौकर की छड़ी को देखा तो वह चिल्लाया, उसे पकड़ लो, वह चोर है। चोर बीरबल के पैरों में पड़ गया। बीरबल उसे व्यापारी के पास ले गया। Later, the merchant asked Birbal, How did you catch the thief? Birbal said, The thief had already cut his stick by 2 inches in the night.
fearing that the stick would have grown longer by 2 inches. Thus the trick to catch the guilty thief worked well. तो बाद में व्यापारी ने बीरबल से पूछा, आपने चोर को कैसे पकड़ा? बीरबल ने कहा, चोर ने पहले ही रात को अपनी छड़ी 2 इंच काट ली। उसे यह डर था कि उसकी छड़ी 2 इंच लंबी हो जाएगी। तो इस प्रकार दोषी चोर को पकड़ने के लिए यह दाव काम कर गया। तो बच्चों ये था लेसन नंबर 14, जो कि एक मजेदार स्टोरी थी, बीरबल कॉट द थीफ। आशा करता हूँ आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।